स्टॉक मार्केट बजट के बाद परेशान है। परेशानी की बहुत बड़ी वजह हैं। बड़ी वजहों में सबसे बड़ी वजह तो यह है कि सरकार ने अपने हाल ही में लोगों को जिस तरह पहले तो शेयर मार्केट की तरफ भेजा कि म्यूचुअल फंड सही है, शेयर मार्केट बढ़िया ग्रो कर रहा है, देश तेजी से बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से चल रही है, चलो शेयर मार्केट में निवेश करो। पहले तो सबको शेयर मार्केट में काउंसलिंग करके घुसा दिया कि जाओ भाई, सब तरफ शेयर मार्केट चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग तरह तरह से इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट ले रहे हैं। भारत के बहुत सारा यूथ जो है वो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट ले रहा है और उसके प्रयास चल रहे हैं कि मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करके बढ़िया पैसे कमाऊं। अब अचानक फ्यूचर एंड ऑप्शन को सेबी कहने लगी कि ये तो सट्टा खेल रहे हैं बच्चे और इससे वो घर का पैसा खर्च कर देंगे। सेबी ने कहा कि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले तो नुकसान करेंगे, बोले इनको तो रोकना है। और बोले दूसरा जो ये लोग पैसा बना लिए। देखो हुआ ये ना कि शेयर मार्केट ने जब से कोरोना काल निकला है तब से लेकर के रिटर्न्स बहुत अल्टीमेट दिए हैं। मतलब शेयर मार्केट एक पता नहीं कौन से हवाई जहाज पर सेट हो गया है, वो चले ही जा रहा है। मतलब मार्केट उठता ही जा रहा है, तो जो पैसा आदमी लगाया हुआ है वो बढ़िया पैसा बना रहा है। अब कोई जाकर के मैडम को दिखाता होगा, निर्मला मैडम को, देखो मैडम इतना पैसा लगाए थे, इतना बन गया, थैंक यू सो मच। अब मैडम एकदम परेशान की, यार इन लोगों का पैसा लगवाया मैंने और पैसा सरकार को ही नहीं मिल रहा है, बाकी सब लोग पैसा कमा रहे हैं, हमको पैसा नहीं मिल रहा है। सरकार ने कहा बेटा इस पैसे को तुम बाहर कैसे निकालोगे? बोले मैडम बस अपने शेयर बेच देंगे, बेच के पैसे निकालें। आ गए तुम ट्रैप में बेटे, बेचोगे? बोले हाँ। कैसे बेचोगे? मैडम जैसे मान लो मैंने अभी इन्वेस्ट किया इस शेयर में, वो भाव बढ़ गया, मैंने बेचा, बेचते ही मुझे पैसा मिल गया। और जो पैसा मिला, बोले बेटा तुम जानते हो कि 1 साल से पहले अगर तुमने अपने शेयर्स को बेच दिया तो उससे जो तुम्हें लाभ होता है वो शॉर्ट टर्म गेन कहलाता है। बोले अच्छा ऐसा भी है क्या? बोले हाँ, अगर 1 साल से पहले ही तुमने शेयर बेच दिए तो शॉर्ट टर्म गेन है, और अगर 1 साल के बाद अगर तुमने बेचे तो वो लॉन्ग टर्म गेन में आता है। दोनों ही कैपिटल गेन, क्योंकि तुमने 1000 का माल खरीदा था, अब उसको तुम 2000 में बेच रहे हो, 1000 रुपया बना रहे हो। अब तुम 1000 बनाकर चले जाओ और हम तुमसे कुछ ना कमाएं, और हमारे देश में हम ही इकोनॉमी को चलाने वाले कर्णधार हैं, तुम पैसा कमा लो, हम तुम्हारा मुंह देखते रहें, जाओ, नहीं चलेगा ऐसा। तो मैडम जी फिर क्या चलेगा? कटौती लगेगी। कितना? 20%। बोले अगर 1 साल से पहले तुमने शेयर बेच दिया बेटा तो तुमसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% कटौती। मतलब तुमने जो 1000 रुपए कमाए, 200 रुपए सरकार के हुए। बेचारे लोग जो इधर उधर से खुश थे कि हम शेयर मार्केट में बढ़िया पैसा बना रहे हैं, सरकार ने पकड़ लिया अग्रवाल, इधर आजा, ज्यादा पैसे मत बनाए। पहले तक 15% था, अब 20% कर दिया। यानी पहले आप कमाते थे उस पर 15% देते थे, इस बार के बजट में 20% कर दिया। शेयर मार्केट यूं ही थोड़ी गिरा था, शेयर मार्केट के साथ तो सरकार ने मजे ले लिए पूरे। साइड में हो जा भाई, 20%। और जो लॉन्ग टर्म गेन वाले थे, जो कहते थे कि मैडम देखो हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, हम मार्केट पे विश्वास रखते हैं, हम तो आज पैसा नहीं निकालेंगे, साल भर बाद निकालेंगे। साल भर छोड़ो मैडम, हम तो डाल के छोड़ दिए, जब तक मार्केट चलता रहेगा बाद में निकालेंगे। सरकार ने कहा अरे वो इधर आ। बोले हाँ बेटे, अब तुम्हें भी 10% पहले देना होता था, इस बार 12.5% देना पड़ेगा। अब बेचारे जिनके शेयर लगे हुए हैं, मार्केट में जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, उनको जैसे ही आप टैक्स की ये बात बता रहे हो कि तुम जो कमा रहे हो ये तुम ही नहीं कमा रहे हो, सरकार भी इससे कमाएगी। उधर की तरफ जो बेचारे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए नया नया कानून सीखे थे कि भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसे लगाएंगे, पैसे लगाने में इतना पैसा लगाओ, इतने का माल खरीद लो, और वो और महंगा हो जाए तो सोचो अपनी तो बल्ले बल्ले। मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन समझते हैं ना कि साहब अपन ने तो 100 रुपए लगाकर 1000 का माल खरीद लिया, मार्केट तो चढ़ ही रहा है, 1000 का माल 1500 का हो जाएगा, अपने तो 500 रुपए बन गए, 100 लगाए थे अपन ने तो 500 बन गए, 500 लेके घर जाएंगे, हर ट्रांजैक्शन पर पैसे कमाएंगे। ये जो हाल ही में जो बाल कलाकार फ्यूचर एंड ऑप्शन के नए लोग बनकर आए हैं, इनकी इस नीति को देखकर सरकार समझ गई कि बेटा तुम लोग इस 100 को लगाकर 1000 का दाम लगा देते हो, और 1000 भी जब कई बार डूबने लगता है तो उस 1000 की कर्जे में फंस जाते हो, क्योंकि मार्केट तो माफ करने वाला है नहीं। जो 100 लगाकर 1000 का माल खरीद लिया था, वो 1000 का माल अगर डूबने लगा तो वह 1000 का माल भी आपके सिर बंध जाता है कि साहब ये इसका था, तो 1000 रुपए भी सरकार आपसे लेती है कि भाई तुझे 100 रुपए लगाया था ना,
मैं तो 100 ही रुपए लगाया था, पर तू तो 100,000 का माल खरीद लिया था ना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई प्लॉट खरीदे और उसमें टोकन मनी दे आए थे, भाई साहब ये अपना हुआ। अब अपना हुआ, वो प्लॉट मान लो नहीं बिका, किसी और खरीदार ने नहीं खरीदा, तो आप ही को खरीदना पड़ रहा है ना वो। एग्जैक्टली फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत सारा नुकसान हुआ लोगों का। सेबी बहुत सख्त है इस बात को लेकर। सेबी ने आज से 3 दिन पहले तो यही कहा था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले तो एकदम ऐसा लग रहा है कि इनका तो रोको काम, क्योंकि तो बहुत ज्यादा पैसा खराब कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि एक प्रकार से सेबी भी सख्ती दिखा रही है, साथ ही साथ शेयर मार्केट में बनते हुए पैसे पर सरकार अपनी नजरें गड़ा रही है। तो शेयर मार्केट के ऊपर जो सरकार का रवैया रहा उसको शेयर मार्केट ने पसंद नहीं किया। इसी के कारण से शेयर फॉल हुए हैं, गिरे हैं। शेयर मार्केट ने बजट 2024 को अच्छा नहीं माना है। इसीलिए कल हमने सेशन में लिखा था बाजार धड़ाम। बाजार को जब ये बात समझ में आई कि यार ये तो सरकार ने खेला खेल दिया, इसलिए भाई साहब शेयर मार्केट गिरा। ठीक है ना। तो एक प्रकार से जो निफ्टी है और सेंसेक्स है, दोनों के अंदर गिरावट दर्ज की गई, और दोनों के अंदर जो गिरावट थी उसका बड़ा कारण था सरकार ने इन्वेस्टर्स के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10% से 12.5% कर दिया। एक और खेला किया है सरकार ने जमीन वालों के साथ, और वो भी तगड़ा खेला किया है साहब। और वो खेला ऐसा है कि अगर वो समझ में आ जाए तो आपको ये कहानी समझ में आ जाए कि यार सरकार का तो तगड़ा ही मामला है। जैसे क्या मामला है, देखो क्या है ना, जमीन में क्या होता था पहले, इसको भी थोड़ा सा समझ लो, और अगर आपके आसपास कोई पढ़ा लिखा आदमी रहता है तो उसको बता भी देना कि गड़बड़ है मामला। क्या मामला गड़बड़ है? पहले क्या होता था कि आपने कोई प्लॉट खरीदा, मान लो ₹1,00,000 का, है ना, ₹1,00,000 का प्लॉट खरीदा। अब आपको पता चल रहा है कि इस साल वो प्लॉट आपका, मतलब 2 साल पहले खरीदा था ₹1,00,000 का, इस साल कोई आपको ₹2,00,000 दे रहा है उस प्लॉट के। सरकार क्या करती थी कि जो आपने लाख का खरीदा, अब 2 लाख में आप बेच रहे हो, तो ये जो ₹1,00,000 अतिरिक्त आप पा रहे हो, इस पर हमें टैक्स दे दो। सरकार उस टैक्स में 20% टैक्स लेती थी पहले, कैपिटल गेन के नाम पर, कि हाँ भाई देख लो साल भर रख लिया आपने और 20% का, सॉरी, जो पैसे कमाए, अब ये जो कमाए हैं इस पर 20% हमारा है, दैट इज कैपिटल गेन। सरकार के इस 20% कैपिटल गेन को जनता ने समझा, सरकार के पास गए कि मैडम आप हमारे हम लाभ कमाना चाहते हैं, उसमें से आप लोग भांजी मार लेते हो। मैडम ने कहा क्या चाहते हो वत्स, मैडम इस पैसे को कम करो। सरकार ने कहा जाओ खुश रहो। सरकार ने तत्काल प्रभाव से 12.5% कर दिया। जनता खुश हो गई, अरे वाह सरकार कितनी अच्छी है, देखो ₹1,00,000 का प्लॉट खरीदा था, 2 लाख का बेच रहे हैं, 12.5% ही सरकार को देना पड़ेगा, यानी 12,500 रुपए ही अपन को सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। जनता बहुत खुश हुई, बजट में तालियां। लेकिन पीछे पीछे एक लाइन चिपकी हुई आ रही थी, और वो लाइन क्या थी, अब इंडेक्सेशन नहीं होगा। ये क्या है भाई, क्या नहीं होगा? अब क्या था, इसको समझने के लिए पॉइंट समझिए। अभी तो मैंने 1-2 साल की कहानी बताई। मान लो आपने 10 साल पहले कोई जमीन खरीदी थी और उस जमीन की कीमत उस समय ₹1,00,000 थी। देश में महंगाई बढ़ती गई, ₹1,00,000 की जमीन हो सकता है अब 1 करोड़ की हो गई हो। भाई जमीन के भाव तो ऐसे आसमान चढ़ते हैं। अब मान लो 1 करोड़ की नहीं जी, 50 की मान लो, अब तो 50 की हो गई। 10 लाख की खरीदी, अब वो 50 लाख की हो गई। तो पहले क्या होता था ना, इनकम टैक्स विभाग अपनी तरफ से हर साल महंगाई को एडजस्ट करता हुआ चलता था। यह मानता हुआ चलता था कि 10 लाख की चीज जो इन्होंने खरीदी थी वो 2000, मान लो आज से 10 साल पहले आपने 2015 में कभी खरीदी थी, तो बोले 2016 में वो जमीन रखे रखे इतने की हो गई होगी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। ऐसे समझो ना भाई, महंगाई तो बढ़ी रही है, 6% 7% औसत दर से चल रही है, तो बोले इतना % बढ़ा दो, इतने की तो वो हो ही गई होगी। फिर उससे अगले साल बोले 6% और महंगाई बढ़ गई जी, 7 में भी ऐसा हुआ, 17 में भी ऐसा हुआ, 18 में बोले ऐसे बढ़ गया होगा। तो ऐसे करके हर साल 7%, 5%, 7% महंगाई की कीमत एडजस्ट करते करते ये माना जाता था कि 10 साल में ये कीमत ऑटोमेटिकली महंगाई के हिसाब से भी इतनी पहुंच गई होगी। मान लो 50 लाख का सरकार ने मान लिया कि ये प्लॉट 25 का तो अब तक हो ही गया होगा अगर महंगाई भी देखें, और इस व्यक्ति ने इस प्लॉट को 50 में बेचा है, तो ये जो बीच का 25% है ना, मतलब बीच का जो 25 लाख है, मैं इस पर कैपिटल गेन टैक्स 25 लाख रुपए 20% लूंगी। मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब यह है कि महंगाई को एडजस्ट करने के बाद जो दाम निकल कर आया और जो मार्केट वैल्यू निकाली, इसके बीच का जो अमाउंट था, इस पर 20% सरकार लेती थी कैपिटल गेन के नाम पर। पहले सरकार ने अभी क्या किया कि मैं 20% तो छोड़ रही हूं, 12.5% कर रही हूं, पर यह याद रखना ये 12.5% मैं वहां से लूंगी, यानी पुरानी कीमत से वसूलूंगी। मतलब पुरानी कीमत 10 लाख थी ना तुम्हारी, अब तुम 50 में बेच रहे हो, 40 का जो तुमने मुनाफा कमाया है ना, इस 40 पर उठाऊंगी फायदा। खेला अगर समझ में आ गया हो तो बताना।
खेला समझ में आ गया? ये खेला सरकार ने इस बजट में। और सरकार से पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? अजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, हम सबको एक जैसा करना चाहते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बोले जैसे? बोले शेयर मार्केट पे भी तो यही किया है, इसमें भी तो हमने 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर दिया, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब आई बात समझ में? सरकार ने प्रॉपर्टी की हालत खराब कर दी है। प्रॉपर्टी वालों को तो बजट क्या डे 1 में तो समझ में आता नहीं है, 2-5-7 दिनों बाद तो इनको समझ में आएगा कि बजट में क्या आया था, और बजट में क्या आया था ये समझ में आएगा, उसके बाद फिर ये रिएक्शन देंगे कि अरे यार ये तो चोट हो गई हमारे साथ। अब चोट हो गई है, कैसी चोट हुई है? मैं प्रिडिक्शन दे देता हूं, अब ये लोग क्या रास्ता निकालेंगे। अब इससे काला धन का जो है ना फिर से प्रचार प्रसार बढ़ेगा। पूछो कैसे? लोग ऑन पेपर में इतना महंगा खरीदेंगे ही नहीं। वो क्या करेंगे? सामने वाली जो पार्टी प्लॉट बेचने वाली थी, अब उस पार्टी से कहेंगे, पार्टी वाला खुद ही कहेगा कि भाई सुन, मैं मेरे 10 का प्लॉट 50 में पेपर पर भेजकर क्यों परेशान रहूं, पहले 50-40 लाख का मुनाफा कमाया, उस पर 12.5% सरकार को चुका दूं। इससे अच्छा है महाराज सुनो, मुझे तो 10 लाख जो मैंने लिया था ना, मुझे तो 11 लाख में बेच दो। सरकार तो मान ही नहीं रही ना, महंगाई बढ़ी है। सरकार तो कह रही है कि इन्फ्लेशन है ही नहीं, एडजस्टेड करना ही नहीं है। इन्फ्लेशन अगर एडजस्ट कीमत पर नहीं करना है, मैंने 10 में खरीदा था भाई, मेरे को 11 में दे दे, तू तो 10 में ले ले। मैं कह दूंगा कि तू बेनसीब का था, बिक गया इतने में ही। और बाकी पैसा? बोले बाकी पैसा ऊपर से है। ऊपर से बोले तो ब्लैक मनी से। और मैं आपको बता दूं, आज भी प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी इन्वॉल्व है। सरकार कितना भी काला धन पर कितना प्रयास कर ले, लेकिन कोई भी प्लॉट, संभवतया कोई भी प्लॉट 100% नंबर 1 में नहीं बिकता है। सब लोग चाहते हैं कि साहब किसी ना किसी तरीके से टैक्स बचा लें, कैपिटल गेन टैक्स बड़ा बचा लें और उससे अपनी आय को बचा के रख लें। ठीक है, यह खेला खेल दिया सरकार ने इस बार के बजट में। ठीक है, तो एक प्रकार से सरकार का ये जो तरीका है, सरकार को करना क्या चाहिए था? कैपिटल गेन टैक्स को 20 से 12.5 करना चाहिए था, लेकिन इंडेक्सेशन नहीं हटाना चाहिए था। यानी कि जो परसेंटेज वाला सिस्टम है ये नहीं हटाना चाहिए था, लेकिन ये हटा दिया तो खेला हो गया। ठीक है साहब, तो गेन 2 प्रकार के हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मैंने आपको बता दिया। हम जो इस इन्वेस्टमेंट करते हैं वो डेट में या इक्विटी के अंदर करते हैं। डेट का मतलब किसी का कर्जा खरीद लिया आपने, इक्विटी का मतलब किसी का अंश खरीद लिया। ये सब बातें मैंने पहले भी कई बार बताई हैं। तो इस बार सरकार ने शेयर मार्केट के साथ जो किया वो कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया है, और ये कैपिटल गेन टैक्स का पूरा लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, लेकर 1947 से लेकर अभी तक ये कैपिटल गेन टैक्स का काम चल ही रहा है। ठीक है, मैंने ये बता दिया। दूसरा काम जो फ्यूचर एंड ऑप्शन वालों के साथ किया है, उनके साथ किया है, उनका एसटीटी जो टैक्स था ना, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वो बढ़ा दिया है। मतलब जहां 0.01% था वो 0.02% कर दिया, जस्ट ट्वाइस कर दिया है। और साथ ही साथ उनका जो ऑप्शन ट्रांजैक्शन है उसको तो कई परसेंट बढ़ा दिया, 0.06% से 0.1% कर दिया है। एक प्रकार से इसको यूं समझा जाए कि अगर सरकार पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने वाले लोगों से पैसे लेती थी अपनी मेहनत के सर, क्योंकि सरकार, देखो आप जब भी व्यापार कर रहे हो ना, सरकार सब पे पैसे कमा रही है। तो जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे थे तो सरकार उस पर एक टैक्स वसूलती थी आपसे, एक टैक्स के ऊपर, सिक्योरिटी के, लाइक स्टॉक म्यूचुअल फंड जैसे आप कुछ भी खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर आपसे एक टैक्स वसूला जाता था। अब वो जो टैक्स था जो डायरेक्ट आपके ऊपर लगता था, अब उस टैक्स को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और इसका असल मकसद क्या है? फ्यूचर एंड ऑप्शन को किसी ना किसी प्रकार से रोकना। फ्यूचर एंड ऑप्शन की स्ट्रेटजी को रोकने से पहले मैं आपको ना ये वाली लाइन दिखा देता हूं आज से 3 दिन पहले की, जिसमें सेबी चेयरमैन बोली थी कि घर की सेविंग सट्टेबाजी में जा रही है। फ्यूचर एंड ऑप्शन की कमाई पर 30% तक की सरकार की टैक्सेशन की तैयारी है। इसका मैं बहुत बड़ा कारण बता देता हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जो इनिशियली ट्रेडिंग में उतरते हैं, जिन्हें मतलब ये समझ में तो आ गया कि ट्रेड करना होता है, शेयर मार्केट में उतरना होता है, वो लोग क्या करते हैं इनिशियल स्टेज में अपना बहुत सारा पैसा तो होता नहीं है, वो क्या सोचते हैं कि मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, सभी लोग कह रहे हैं मार्केट चढ़ रहा है, मार्केट चढ़ रहा है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि मार्केट टॉप 3 कंपनीज का चल रहा है, टॉप 30 कंपनीज का चल रहा है कि टॉप 50 कंपनीज का चल रहा है। बस वो तो मार्केट चल रहा है, इस खुशी में खुश हैं। अब वो जिस खुशी में खुश हैं कि इतनी कंपनीज का मार्केट चढ़ रहा है, वो बेचारे जाके इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं। उनको ये पता नहीं चलता है कि ये मार्केट का नंबर जिस कंपनी में आपने पैसे लगाए हैं इसका बढ़े, ये जरूरी नहीं है। अब वो जाकर पैसा लगा दिए, अनुभव है नहीं, फाइनेंशियल लिटरेसी है नहीं, बातें बाजार की देख नहीं रखा, तो फाइनेंशियल लिटरेसी के अभाव में जाकर इन्वेस्टमेंट कर दिए। इन्वेस्टमेंट के नाम पर क्या किए? जैसे प्लॉट की अपन साई देके छोड़ देते हैं, ऐसे साहब वहां जाकर के आपने शेयर की साई छोड़ दी कि साहब ये लो, हमको 1000 रुपए का शेयर 100 रुपए में मिल रहा है। शेयर मार्केट का जो ब्रोकर है वो कह रहा है कि लो भाई, इतने पैसे में लगाकर आपने ये शेयर खरीद लिया, अगर ये शेयर ज्यादा का बिका तो आप इससे मुनाफा कमा के बाहर निकल लो। हम सोचते हैं कि थोड़े से पैसे लगा के बढ़िया मुनाफा कमा के
साइड में निकल सकते हैं। लेकिन उलट क्या होता है कि आपने ज़्यादा पैसे के लालच में ये काम किया तो सही, लेकिन इसका रिवर्स आ जाता है। रिवर्स क्या हो जाता है, आपका पैसा गया अगर वो शेयर नीचे गिर गया, और जब नीचे गिर गया तो आपने जो पैसे से पोजीशन ली थी ना वो भी छूट गई, और पोजीशन छूट गई तो वो पूरा की पूरा शेयर आपके सिर बंध गया कि साहब 1000 रुपए में आपने लगाई थी ना बोली उसकी, अब ये 1000 रुपए आप ही को देने पड़ेंगे। अब 1000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, 100 के लालच में 1000 में घुस गए, ये सट्टा नहीं है तो और क्या है। इसके लिए फिर आप कर्जदार हो जाते हो, क्योंकि सरकार वहाँ पूरा कंपनी जानती है आपके बारे में सब, आपने इनकम टैक्स से क्या लिया, आपको फ्रॉड घोषित कर देगी वहाँ से। इस चक्कर में ये बड़ा दिक्कत है, और इसलिए सरकार इस फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड पर बहुत ज़्यादा सख्ती बरतना चाहती है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पे, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड ने ही इन दिनों शेयर मार्केट को इतना बूम दिया हुआ था। तो अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन पर सरकार 30% टैक्स का प्लानिंग कर रही है तो मार्केट भी थोड़ा सा हिलेगा, नीचे गिरेगा। तीसरा एक काम शेयर मार्केट के लिए और किया है, वो है बाई बैक स्टॉक के ऊपर। जैसे क्या होता है, समटाइम्स आपने मान लीजिए किसी का शेयर परचेज कर रखा था, XYZ कंपनी थी, आपने उसका शेयर परचेज कर लिया था, अंबुजा सीमेंट का कर लिया था, अडानी का कर लिया था, टाटा का कर लिया था, किसी का भी शेयर परचेज कर लिया था, और कंपनी को अचानक ये ख्याल आता है कि यार मैं मेरे शेयर वापस खरीद लेती हूँ इन लोगों से। पहले 500 में शेयर बेचा था, इन लोगों के पास में इसकी वैल्यू 1000 रुपये हो रखी है, मैं 1200 में मेरा शेयर वापस खरीद लेती हूँ। इसको बाई बैक कहते हैं। आप बड़े खुश हुए कि साहब मेरा तो शेयर वापस, कंपनी वापस अपने पास ले रही है तो मेरा शेयर तो बढ़ के भाव मिलेगा। तो बाई बैक का जो लाभ आपको मिल रहा होता है, सरकार उस पर भी टैक्स वसूल रही है। सरकार कह रही है कि मैं तो बाई बैक पर भी जो कंपनी पैसा ले जा रही है उसमें जो डिविडेंड मिल रहा है ना उस पर भी टैक्स वसूलूंगी। मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि शेयर धारक होने के नाम पर आपको इतना लाभ मिल रहा है तो मेरे को उस पर भी पैसे दो। तो सरकार ने शेयर मार्केट को पहले तो बढ़ाया, बढ़ाने के लिए पूरी सुविधाएं विकसित की कि हाँ भाई लोगों को लगे कि शेयर मार्केट कितना बढ़िया चल रहा है। सरकार ने अब उसमें से फसल काटने की तैयारी कर ली है। तो एक प्रकार से जो भी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए हैं वो थोड़ा सा अपने आप से चीट फील कर रहे हैं। बाईबैक क्या होता है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक सेशन किया हुआ है, आप जाकर उसे देख सकते हैं, पेटीएम ने जब किया था। हाँ, एक राहत स्टार्टअप्स को सरकार ने दी है एंजल टैक्स के माध्यम से। और उसमें क्या है कि कई बार क्या होता है कि आप लोग अपने स्टार्टअप के लिए फंड रेज करते हैं, तो जो फंड रेज करते हैं ना, तो ये टैक्स उन निवेशकों के लिए जो कि मतलब जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को आपने इतना पैसा दिया कि आप इस पैसे को यूज करें और कंपनी को चलाएं, तो सरकार उस पैसे पर भी टैक्स वसूल लेती थी। इस बार उसको माफ कर दिया एंजल टैक्स को कि ठीक है, एंजल टैक्स फॉर ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर टू बी अबॉलिश्ड टू बोल्स्टर इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट अब स्टार्टअप में बहुत अच्छे से आ जाएगा। इसके लिए सरकार ने प्रयास किया है कि स्टार्टअप में पैसा लगाओ, ताकि स्टार्टअप में पैसा लगेगा एंजल टैक्स बन करके, और एंजल इन्वेस्टर बन के पैसा लगाओ, और पैसा लगाओगे तो उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, ये सरकार ने अपने स्तर पर कहा है। ठीक है ना। कॉर्पोरेट टैक्स ऑन फॉरेन कंपनीज टू बी रिड्यूस टू, कॉर्पोरेट टैक्स को 35% तक कर दिया गया है, और ये बाकी तो चीज़ें आपके काम की है नहीं। ठीक है साहब, तो उम्मीद है अब आपको ये बात भी समझ में आ जाए। एंजल टैक्स के बारे में मैंने आज से 6 दिन पहले एक सेशन डाला था, उसमें बताया था कि एंजल टैक्स को हटाने की मांग की जा रही है और सरकार आने वाले समय में हटा सकती है। ठीक है ना। बजट घोषणा में इसकी घोषणा हो गई, ये हमने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, चलिए, तो बाकी ज़्यादा डिटेल में आपको अर्थशास्त्र समझनी है, ज्योग्राफी समझनी है, हिस्ट्री पॉलिटी समझनी है, तो उसके लिए हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप जाकर के अपनी पाठशाला ऐप से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। हमारे नोट्स भी उपलब्ध हैं, हैंड रिटन घर पे बैठ करके आप उन्हें